बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तैयबा चैनल से अल्लाह बशकुल यार। गुफ्तगू के सिलसिले में आज हम नाजरीन रोज़ा का जो फ़लसफ़ा है उस पर हम बात करेंगे। मुख्तसरन हमारी बात होती है, हम बिल्कुल तफसील में नहीं जाते, टू दी पॉइंट हम बात करते रहते हैं। तो रोज़े का जो फ़लसफ़ा कुरान और हदीस में शरीयत मुतहरा में जो बयान किया गया उसकी हम थोड़ा सा आपको तारफ़ करेंगे। यकीनन रोज़े का फ़लसफ़ा ये नहीं है कि भूखा और प्यासा रहा जाए, बल्कि इसके रूहानी, अखलाकी, समाजी और नफ्सियाती पहलू भी हैं। कुरान मजीद में रोज़े की जो हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। यानी रोज़े का जो फ़लसफ़ा है वो तकवा है। इसी तरह नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस भी है कि जो शख्स रोज़ा रखता है और दिन के रोज़े में बुराई से बाज रहता है, रात को इबादत के लिए उठता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सब का तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है। ये आयात और हदीस मुबारक वाज़े करती हैं कि रोज़े का जो असल मकसद है वो तकवा, इखलाकी इसलाह और रूहानी तरबियत है। अब रोज़े का जो फ़लसफ़ा और हिकमत है उसके कुछ पहलू हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। मसलन पहला पहलू है कि रूहानी पहलू क्या है। रोज़ा इंसान को अल्लाह की कुर्बत अता फरमाता है। रोज़ा की हालत में इंसान का दिल गफलत से पाक और अल्लाह की इबादत में ज़्यादा मशगूल रहता है। अब हम इसका दूसरा पहलू, इखलाकी पहलू देखेंगे। इसके जो इखलाकी पहलू हैं, रोज़ा इंसान की इखलाकी तरबियत भी करता है, जैसे गुस्सा, झूठ, बदगुमानी, दीगर बुराइयों से भी बचाता है। और ये उसका जो मेन फ़लसफ़ा है यानी सब्र, तहम्मुल और शुक्रगुज़ारी भी सिखाता है। इसका हम समाजी पहलू से देखें तो रोज़ा गुरबा, मुताहजों के लिए हमदर्दी भी पैदा करता है। यानी रोज़ादार भूख का एहसास करके सदका खैरात और दूसरों की मदद के लिए उसका दिल मैल होता है, और उससे ये एहसास होता है कि भूख और प्यास का क्या आलम होता है और उसकी क्या शिद्दत होती है, और जो मसाकीन और गरीब हैं वो कैसे भूख और प्यास से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके साथ कैसे बीतती है। तो ये रोज़ा वो भी हमें इसके फ़लसफ़े में ये भी है कि ये हमें ये भी सिखाता है। अब इसका जो नफ्सियाती और जिस्मानी पहलू है, तो उसका फ़लसफ़ा ये है कि रोज़ा नफ्स की तरबियत करता है और ख्वाहिशात और लज़्ज़तों पर हमें काबू करने की एक रियाज़त करवाता है। और इससे अगर जिस्मानी पहलू से देखें तो जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आज की मेडिकल और डॉक्टर ये तस्लीम करते हैं कि रोज़ा निज़ाम इंहिज़ाम में बेहतरी और सफाई और कई बीमारियों का इसमें के अंदर इलाज है। इसके अंदर जो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा में रखा है, और रोज़े की हालत में इंसान को उन बीमारियों से छूट जाती है। तो इसी तरह रोज़े का जो फ़लसफ़ा मैं अर्ज़ कर रहा था कि न सिर्फ भूख प्यास नहीं, बल्कि ये रूहानी, अखलाकी और समाजी तरबियत का एक मुकम्मल कामिल निज़ाम है, और यही उसका ये फ़लसफ़ा है। अब इसकी जो मसलन हम देखें तो ये एक तो ये रूहानी पहलू से ही अल्लाह का क़ुर्ब हमें देता है, और समाजी पहलुओं से दूसरों की भूख और प्यास का हमें एहसास दिलवाता है। इखलाकी पहलुओं से हमें बुराइयों से बचाता है। नफ्सियाती पहलुओं से पर हमें नफ्स पर काबू करना, सब्र और शुक्र हमें सिखाता है। यूँ तो रोज़ा इंसान की शख्सियत का मुकम्मल मुतवाज़िन और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक रोज़ा ढालता है। लेकिन इसके कुछ ये जो पहलू हैं जो हमारे सामने आया हैं, लेकिन कुरान और हदीस में और शरीयत मुतहरा में रोज़े की अहमियत और इसकी जो फ़लसफ़ा और इसकी जो बरक़ात हैं बहुत ज़्यादा बयान की गई हैं। इसलिए कि ये सबका उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। आज भी दुनिया के जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं उनमें रोज़ा किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। सबका जो उम्मतें थी अम्बिया अलैहिस्सलाम की, उनमें तो ये राइज रहा रोज़ा, उसमें वक्त और टाइम का कुछ फ़र्क था लेकिन रोज़ा तो था। लेकिन मौजूदा दौर के जो बकिया जो अदियान बातिला हैं, वो भी अपनी नफ्स की तरबियत के लिए भूख प्यास का एक ऐसा वो करते हैं। लेकिन जो शरीयत ने, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो एक माह ये अता फरमाया है, ये हमें 11 माह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी एक तरबियत देता है और हमें एहसास देता है। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी अहमियत और फ़ज़ीलत हमें बहुत ज़्यादा बताई है, और जैसे कि खुद इरशाद बारी ताला के हदीस कुदसी में आता है कि रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं दूंगा। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान और रोज़ा का जो
حقیقی جو مقصد ہے، جو حقیقی فلسفہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی اس ماہ کوشش کریں، نہ کہ ہم ایسے بھوکے پیاسے رہ کر اپنا سارا دن اسی طرح کی کچھ برائیاں یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کر کے ہم اپنا ٹائم اور وقت اسی طرح ضائع کر دیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں جو پوری طرح سے جو ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اس تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور تمام فسق و فجور اور تمام اس قسم کی جو اخلاقی جو جتنی برائیاں ہیں ان سب سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ بہت شکریہ۔